Good morning everyone. Today we are going to start with our first form of organization, that is sole trader. At the beginning of civilization, human being lived in jungle, into the caves and used to hunt the animals and eat plant products. Because of being attacked by wild animals, human being started living in a groups and covering his body with the leaves of the trees. The human began to live making his own family, which grew into habitats, and the barter system came into existence. So, due to increase in needs of human being, the barter system faced difficulties and sole trader came into existence. This is the oldest form of organization. Such a trade which is established by a person through his cleverness and the use of capital. It is operated by himself bearing a profit and loss is called sole trade. Sole trade is a person who carries on business exclusively by and for himself. देखिए, हम सोल ट्रेडरशिप की बात करते हैं। पहले ज़माने में जब इवोल्यूशन हुआ तो ह्यूमन बींग्स जो थी वो जंगल में रहा करती थी और जो प्लांट प्रोडक्ट्स है और एनिमल्स जो हैं उनका शिकार करके खाते थे और जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनको वो खाते थे। पर बाद में ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमंस को वाइल्ड एनिमल्स अटैक करने लगे और इसलिए उन्होंने क्या करा कि जो काफ़ी सारे लोग थे वो क्या ग्रुप्स में रहने लगे और कम्युनिटीज़ में रहने लगे। ठीक है, थोड़े टाइम बाद ये हुआ कि बार्टर सिस्टम का इवोल्यूशन होता है और बार्टर सिस्टम आता है, पर क्योंकि जो ह्यूमन वांट्स थी वो अनलिमिटेड थी और उनमें बहुत सारी कमियां थी बार्टर सिस्टम में, इसलिए जो एग्जिस्टेंस है वो सोल ट्रेडर का आया। सोल ट्रेडर ये ओल्डेस्ट फॉर्म था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। सोल ट्रेडर में ये कहा गया था कि वो व्यक्ति जो अपनी कैपिटल बिजनेस में खुद इन्वेस्ट करता है और जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है बिजनेस में वो खुद ही बेयर करता है, तो ऐसे बिजनेस फॉर्म को सोल ट्रेडरशिप कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही थी लोगों को, तो मनी का इवोल्यूशन होता है और मनी के इवोल्यूशन के बाद सोल ट्रेडरशिप आया। ठीक है, इसमें आपको कोई भी चीज़ चाहिए रहती थी तो आप कमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर सकते थे मनी के साथ। ठीक है, तो मैंने बोला सोल ट्रेडरशिप इज़ अ पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस एक्सक्लूसिवली बाय एंड फॉर हिमसेल्फ। वो व्यक्ति जो बिजनेस करता है खुद के लिए वो व्यक्ति सोल ट्रेडर होता है। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट दिया है वो बोला गया है सोल ओनरशिप। अब देखिए, इसमें जो ओनरशिप होती है वो किसकी होती है? उसी व्यक्ति की होती है जो बिजनेस कर रहा है। सोल ट्रेडर इज द ओनर ऑफ होल बिजनेस, ही इज द अथॉरिटी ऑफ होल प्रॉफिट ऑफ हिज ट्रेड एंड द लॉस ऑफ द ट्रेड इज ऑल्सो बियर बाय हिम ओनली। सोल ओनरशिप मतलब एक अकेला व्यक्ति जब दुकानदार होगा तो जो प्रॉफिट होगा वो भी उसे ही मिलेगा और जो लॉस होगा वो भी उसे ही मिलेगा। ठीक है, आप सोल ट्रेडर का मतलब आप हाँ ये समझ सकते हैं कि दुकानदार व्यक्ति वो होता है जो खुद के हिसाब से बिजनेस करता है, कैपिटल भी खुद ही लगाता है और वॉट एवर द प्रॉफिट एंड लॉस कम इन द वे ऑफ बिजनेस इज बियर बाय हिम ओनली। जो भी प्रॉफिट हुआ वो भी उसे ही मिलता है और जो भी लॉस हो वो भी उसे ही मिलता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सी हियर एवरी वर्क इज डन बाय द सोल ट्रेडर ओनली, so the liability of a shopkeeper is unlimited, means he has to do every small work or every kind of work for his business. So the third point is personal contact. देखिए, here the sole trader have personal contact with his every customers. ठीक है, पर्सनल कांटेक्ट होता है हर कस्टमर से सोल ट्रेडर का। आप जब भी उससे जाते हैं उसकी दुकान पे किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए तो अधिकतर जो बिजनेसमैन होते हैं या शॉपकीपर जो होते हैं वो आपको जानते हैं विद your family details, right? Next is facilities to start and close. Whenever he wants, he can start his business, and if he is facing the maximum losses, though, then he can also close his business. So it is the facility of a sole trader to start and close, because क्योंकि जो भी बिजनेस है वो उसे ही चलाना है। अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता है तो वो बंद भी कर सकता है और अगर वो अपना बिजनेस चाहे तो चेंज भी कर सकता है। एंड द नेक्स्ट इज कमर्शियल फ्रीडम। सी इन द कमर्शियल फ्रीडम द सोल ट्रेडर हैज़ फुल फ्रीडम टू सिलेक्ट हिज ट्रेड और टू चेंज इट। कमर्शियल फ्रीडम में जो सोल ट्रेडर होता है उसे पूरी फ्रीडम होती है कि वो बिजनेस को सिलेक्ट करे या फिर उस बिजनेस को बदल दे। ठीक है, तो ये थे पॉइंट्स सोल ट्रेडर के। मैं आपको ये शॉर्ट में ये बता सकती हूँ कि सोल ट्रेडर वो व्यक्ति होता है जो
एक अकेला दुकानदार होता है वो सोल ट्रेडर होता है। इसमें जो इसकी लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, सारे काम उसे स्वयं ही करने होते हैं, जो ओनरशिप रहती है वो उसकी खुद होती है, उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं कस्टमर से। ही हैज़ एवरी फैसिलिटी टू स्टार्ट एंड क्लोज हिज बिजनेस एंड ही ऑल्सो हैज़ द कमर्शियल फ्रीडम, मीन्स if he wants to change his trade he can easily change their trade. So this is all about essentials of sole trader. And the next topic is what are the different types of advantages that is gained by sole trader. The first one is flexibility. See, this kind of business is flexible. Whatever the sole trader wants he can do his business. जो भी बिजनेस उसे पसंद है वो उस बिजनेस को कर सकता है। The next is tax advantages. See, in comparison to company and joint into family business as well as partnership, the sole trader have maximum benefits because whatever the profit he earned through his capital and business, that was retained by him only. ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी और पार्टनरशिप की तुलना में सोल ट्रेडर को ज़्यादा फ़ायदा होता है और टैक्स में भी एडवांटेजेस ज़्यादा रहते हैं। जो भी उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उससे उसे जो भी फ़ायदा होगा वो सब वो खुद ही रख लेता है। ठीक है, तो टैक्स में भी एडवांटेजेस जो रहते हैं उससे ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू कंपनी एंड पार्टनरशिप। द नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस. सी, द काइंड ऑफ बिजनेस इज स्मॉल सो द एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इज ऑल्सो लिटिल लेस देन अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज कंपनी एंड पार्टनरशिप. देखिए, अगर आप देखेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कंपनी और पार्टनरशिप की तुलना में काफ़ी कम होते हैं. ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमी. Sole trader has full right on his profit, thus he can control the expenditure of any type. देखिए, सोल ट्रेडर के पास जो प्रॉफिट रहता है वो पूरा ही उसका रहता है. ठीक है, तो वो किसी भी तरह के एक्सपेंसेस को बियर कर सकता है. ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज लोन. सी, अबाउट लोन आई एम गोइंग टू से दैट ड्यू टू इंडिविजुअल गुडविल एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी सोल ट्रेडर कैन इजीली गेट लोन. सोल ट्रेडर को एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, ठीक है, और वो उसकी गुडविल पे लोन उठा सकता है. डेफिनेट सी बात है कि जो एक अकेला व्यक्ति होगा उसकी मार्केट में जितनी ज़्यादा रेपुटेशन होगी उतना ही जल्दी उसको लोन मिल जाया करेगा. सो दिस इज द शॉर्ट टॉपिक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडरशिप एंड देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टॉपिक विच इज रिलेटेड टू सोल ट्रेडर विच गिव यू डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. So you read all the topics and if you are having any doubts then you can ask me on my WhatsApp. Okay, bye.